नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंड बीपीएससी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग साइंस घटना चक्र का एमसीक्यू सीरीज़ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं और हम लोगों ने फिज़िक्स और केमिस्ट्री को कंप्लीट कर रखा है अभी तक। अब हमारा टारगेट जो स्टार्ट होने वाला है वो बायोलॉजी का पोर्शन है। और बायोलॉजी का वेटेज अगर हम लोग बात करें साइंस में तो सबसे ज़्यादा होता है। और एक बात, जो एग्ज़ाम हमारा अगस्त में होने वाला था 71st बीपीएससी का, वो सितंबर में जा चुका है। और एक और बात, वैसे सभी लोग जो मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर एमडीओ के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसके बाद हम लोग साथ ही साथ इसके बाद क्या मैं कहता हूँ कि 1 से 2 दिन के अंदर घटना चक्र हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। और फिर बिहार स्पेशल भी लेके हम लोग आएंगे। और एमडीओ के लिए अगर हमारे पास व्यूअर्स आते हैं तो जितने भी एक्ट्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, उसका भी हम लोग एक सीरीज़ बना सकते हैं। चूँकि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मेरा भी बैकग्राउंड माइनिंग इंजीनियरिंग का रहा है। मैंने भी कोल इंडिया के डिफरेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक किया है और बाद में मेडिकल डीवी बाकी सभी प्रोसीजर तक पहुंचा हूं मैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के बायो का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टारगेट होने वाला है वो मेनली हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी, एवोल्यूशन और टैक्सोनॉमी। पेज नंबर के वाइज अगर मैं बताऊं तो ये हमारा टारगेट होगा G415 टू ये आप लेकर चलो G456। थोड़ा सा बड़ा टारगेट होगा अब पहले के कंपैरिजन में, बट एग्ज़ाम भी अब सामने आते जा रहा है और हमें एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना तो ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग सीधे क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है ये देखो हम लोगों ने पहले कर रखा था, तो ये मैं थोड़ा पेज हर एक पेज को क्लियर करता जाऊंगा, उसके बाद हम लोग उसको करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्टडी ऑफ जूलॉजी जूलॉजी डील्स विथ है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। जूलॉजी जो है लिविंग और डेड एनिमल दोनों के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। अब बर्ड्स है, इनहेरिटेंस है, एनवायरनमेंट है और फॉसिल्स है। तो यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि क्या होगा। तो एक बात तो आउट है, देखो आप देखो फॉसिल्स पैलियोबायोलॉजी, तो डी का वन एक ही ऑप्शन है, यही सही हो गया, ठीक है। ऐसे भी देखो ये एलिमिनेशन मेथड होता है। क्या होता है ना कि अगर आपको सबका नहीं पता है, एक दो भी आप जानते हो तो ये आपका लग जाएगा। जैसे इनहेरिटेंस का देखोगे तो बी का 4 ये लग रहा है ना, तो बी का 4 देखो 2 में है, तो ये हो गया हमारा। अभी बर्ड्स देखोगे, इन्वायरमेंट है तो सी का देखो 2 हो गया। अब बर्ड्स का क्या हो गया, ऑर्निथोलॉजी हो गया, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नॉन एज, तो ये याद रखिएगा एंथोलॉजी, ठीक है ना। देखो फिर से फेर्नोलॉजी जो होता है ये होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर, एग्रोस्टोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस एंड प्लायोनोलॉजी स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और अदर स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे फोकस करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ये हमारे सामने द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नॉन एज, तो इसे हमें बोलते हैं एंटोमोलॉजी। अब यहाँ पे जितने भी चारों ऑप्शन है उनका भी हम लोग पढ़ देते हैं। देखो यहाँ से Ichthyology study of fish, entomology study साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म का, और मैलोकोलॉजी स्टडी ऑफ मॉलिकस और इट्स सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। तो अब इसे देखोगे आप, ये डेमोग्राफी है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी, तो ये हमारा इंटर रिलेशनशिप बताता है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच। जेनेटिक्स है, हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के बारे में बताता है। डेमोग्राफी है, ये स्टैटिस्टिकल स्टडी के बारे में बताता है पॉपुलेशन इंक्लूडिंग ह्यूमन। और वायरोलॉजी स्टडी ऑफ वायरसेस के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंपेरेटिव स्टडी ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स एंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज नॉन एज, तो ध्यान रखिएगा इसे हम कहते हैं एथनोलॉजी। देखो दो वर्ड मिला, एक एथनोलॉजी एक था एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारा स्टडी था इंसेक्ट्स का। अब देखो यहाँ से फिर देखो एथनोलॉजी साइंस डीलिंग विद द डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड,
ethnography study of a specific culture, ethology study of animal behavior, ethics study of ethical duties. Next हमारा आता है the study of properties and method of biological system found in nature and use of this knowledge in mechanical world is known as, इसे हम लोग कहते हैं बायोनिक्स. ये याद रखने का बायोनिक्स. देखो यहाँ पे ध्यान से ध्यान देना आप लोग. बायोनिक्स क्या है? यह स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम फाउंड इन नेचर एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड. ये बायोनिक्स हो गया. ठीक है कि भैया जो भी आपको बायोलॉजिकल सिस्टम मिलते हैं नेचर में एंड यूज ऑफ दिस नॉलेज इन मैकेनिकल वर्ड, ये है हमारा. अब बायोनॉमिक्स क्या है? बायोनॉमिक्स से कम्प्रहेंसिव स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन विथ इट्स एनवायरनमेंट. नेक्स्ट देखोगे बायोनॉमी, यह है स्टडी ऑफ लॉज ऑफ, सॉरी फॉर द बैड साउंड, बायोमेट्री. बायोमेट्री के बारे में अगर हम बात करें तो ये है स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आते हैं. अंडर पैलियो बॉटनी वन स्टडी, क्या स्टडी करता है? तो देखो पैलियो बॉटनी. अब पैलियो बॉटनी देखो अगर लोगों को जानकारी ना रहे बहुत डिटेल में तो एल्गाई, फंगी, फॉजिल ऑफ एनिमल. तो अमूमन ऐसा होगा ना, यहाँ पे फॉजिल ऑफ एनिमल को लोग टिक मार सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप पढ़ लीजिएगा. ठीक है, यहाँ पैलियो बॉटनी जो है ये ब्रांच है पैलियो ऑन्टोलॉजी का या फिर पैलियो बायोलॉजी का. ठीक है, ये डील करता विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन फ्रॉम द जियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट एंड देयर यूजेज फॉर द बायोलॉजिकल रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पास्ट एनवायरनमेंट से. इंडिया में है प्रोफेसर बीरबल साहनी, इनको हम लोग कहते हैं फादर ऑफ इंडियन पैलियो बॉटनी. ठीक है ना. अब देखो यहाँ से थोड़ा सा समझने का है. देखो दो ब्रांच है ना, बॉटनी और जूलॉजी. ठीक है, जूलॉजी तो डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉटनी जो है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे को लगता है प्लांट्स वगैरह के साथ डील करता है. नेक्स्ट आते हैं रियरिंग सिल्क वॉर्म इज नॉन एज, तो ये तो पता होगा सेरिकल्चर. ठीक है, एपीकल्चर और रियरिंग ऑफ बीज. हॉर्टिकल्चर है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स. सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म. और फ्लोरिकल्चर होता है स्टडी ऑफ फ्लावर फॉर डेकोरेशन वर्क. हनी बीज आर यूज्ड इन, ये होगा एपीकल्चर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फ्लावर कल्टीवेशन फ्लोरिकल्चर, सही बात है. क्रॉप कल्टीवेशन एग्रोनॉमी, ये भी सही बात है. वेजिटेबल कल्टीवेशन हॉर्टिकल्चर. देखो अभी हम लोगों ने पढ़ा हॉर्टिकल्चर है फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट का, तो ये गलत हो गया. फ्रूट्स कल्टीवेशन पोमोलॉजी. देखो अरे यार, अच्छा वो स्टडी था. ठीक है, अभी देखते हैं इसका क्या है. हॉर्टिकल्चर स्पेशल ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, पोमोलॉजी और ऑरिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर कम्स अंडर दिस ब्रांच. ठीक है, चलो ये तो बात है. ये हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है. ठीक है ना, ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गया. इसके अंदर आपका पोमोलॉजी है, ओलेरिकल्चर है और फ्लोरिकल्चर है. ठीक है, अब देखिएगा फ्लोरिकल्चर और पोमोलॉजी जो हो गया, ये ऑप्शन बी एंड डी आर द स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी. ऑप्शन सी the word horticulture has been used for the cultivation of vegetable. ठीक है, specific terminology for cultivation of fruit vegetables should be olericulture. देखो मतलब horticulture कह सकते थे. if all the names used in the given option are considered in literal sense, option C is not correctly matched because the word olericulture should be used in the place of horticulture. ठीक है, बहुत exact meaning में अगर चाहे तो. next आता है the study related to प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं ओलेरिकल्चर. ठीक है ना. नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? एपीकल्चर हनी बी, सेरिकल्चर सिल्कवॉर्म, पिस्किकल्चर इंसेक्ट्स ऑफ लाख. ये गलत बात है ना, पिस्किकल्चर उसके साथ है, हॉर्टिकल्चर फ्लावर के साथ है. ठीक है, देखो पिस्किकल्चर फिश हैचरी के साथ है. ठीक है ना. तो चलिए ये हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड. देखो लेक्सिकोग्राफी, ये क्या होता है? कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी होता है, ये सही है. ठीक है ना. अभी नेक्स्ट बात करोगे, यही सही है. लेक्सिकोग्राफी जो है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी है. अभी फिलोलॉजी जो है स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री होगा, ये जो दिया गलत दिया हुआ है. नेक्स्ट देखोगे एंटोमोलॉजी जो है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स है. नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी, ये स्टडी ऑफ आइडल और आर्ट है. नेक्स्ट चलता है लेक्सिकोग्राफी, किससे रिलेटेड है? तो ये कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी से. देखो झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन ये रह चुका है 2003 में. नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस थ्रू विटिकल्चर. विटिकल्चर के थ्रू क्या बनता है? तो ये ग्रेप्स बनता है, ध्यान पर रखना है. अब भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेप्स कहाँ बनता है? तो वो नासिक में बनता है. ठीक है ना, वहीं पर ना
वाइन वगैरह बहुत फेमस है। विटिकल्चर इज द साइंस प्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ ग्रेप्स, इट डील्स विथ सीरीज ऑफ इवेंट दैट अकर इन द वाइन यार्ड। देखो मिल ही गया। व्हाट इज वर्मिकल्चर, वर्मिकल्चर क्या होता है, तो ये है साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स, ठीक है, साइंस ऑफ रेजिंग वर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इन वर्मिकल्चर द वर्म यूज्ड इज, कौन सा होता है, तो अर्थ वर्म होता है। नेक्स्ट है जेनेटिक डील्स विद द, जेनेटिक से डील करता है, तो याद रखिएगा। देखो 53rd से 55th बीपीएससी का ये प्री का क्वेश्चन है। हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ जेनेटिक डील करता है, बाकी सबके साथ नहीं। जेनेटिक डील करेगा हेरिडिटी एंड वेरिएशन के साथ। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ गेरोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो याद रखिए ओल्ड एज के साथ होता है, ठीक है ना, गेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद द ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, तो ये हो गया गेरोंटोलॉजी, गेरोंटोलॉजी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो ये हो गया द स्टडी ऑफ एजिंग इज नॉन एज, तो ये हो गया गेरोंटोलॉजी। पेडोलॉजी इज द साइंस रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, ये होगा सॉइल। पेडोलॉजी जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल मॉर्फोलॉजी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस, अगर हम लोग बात करें तो ये है ऑस्टियोलॉजी के अंदर। ऑस्टियोलॉजी देखो यहाँ पे स्टडी ऑफ बोन है, ऑरोलॉजी स्टडी ऑफ माउंटेन है, सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सेरम है, और जियोलॉजी स्टडी ऑफ इंटरनल सरफेस ऑफ द अर्थ एंड मैटर फाउंड इन साइड। तो द स्टडी ऑफ बोन फिर से हम लोग बात करेंगे तो ये क्या हो गया, ये ऑस्टियोलॉजी हो गया। 65th बीपीएससी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, द स्टडी ऑफ स्नेक्स, है ना, सांपों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। याद रखने का, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। अभी बाकी को समझ आते हैं। देखो ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ बर्ड है। ये किससे रिलेटेड है, ये बर्ड से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी क्या है, ये एम्फीबियन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, एम्फीबियन। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और इसमें भी रहते हैं, क्या कहते हैं, ज़मीन में भी। नेक्स्ट है इस्थायोलॉजी, ये इस्थायोलॉजी जो हमारा है ये किससे है, ये फिश से रिलेटेड है, ठीक है ना, ये स्टडी ऑफ फिश से रिलेटेड है। आई होप कि ये चैप्टर समझ में आया हो। नहीं, अभी तो कुछ बचा है। फाइंड आउट द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ये देखोगे आप यहाँ पे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी बायो का है, बट साइकोलॉजी जो है ये बायो का नहीं है, ये माइंड का है, ठीक है। व्हाट इज हाइड्रोफोनिक्स, हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है, ग्रोइंग प्लांट विदाउट हाइड्रोफोनिक्स विदाउट सॉइल। ये आजकल चला है ना, आप देखोगे पानी में ही प्लांट को ग्रो कराया जाता है। लोग अपने छत पे और डिफरेंट जगह पे ग्रो करवाते हैं इस मेथड से। चलो यहाँ तक ये हो गया। 28 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो वैसे ही जैसे हम लोग पिछले चैप्टर को करते आया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्वेश्चन डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन डील करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ गिवन इपॉक्स, ओल्डेस्ट वन विथ विच वन कम फर्स्ट। तो देखो सबसे पहले अगर देखोगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम ओल्डेस्ट टू न्यू, तो देखो यहाँ पे लास्ट में सबसे इधर है जो होलोसीन है। तो होलोसीन 2 ऑप्शन में है, तो ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसा बात है कि जो जियोलॉजी को बहुत तरीके से पढ़े हैं या फिर एवोल्यूशन को एंथ्रो वगैरह का स्टूडेंट है, उन लोगों के लिए तो चीज़ें ठीक है, बाकी लोगों के लिए थोड़ा यहाँ दिक्कत होता है। तो आप लोग देखिए इस तरह की चीज़ों को आप लोग रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ध्यान रखना कि होलोसीन सबसे न्यूएस्ट है। तो 2 ऑप्शन है भाई होलोसीन वाले, दोनों में से कोई एक हमारा होगा। अभी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो होलोसीन से पहले हमारा क्या हो जाएगा, होलोसीन से जस्ट पहले हमारा प्लेस्टोसीन होगा। क्या होगा, प्लेस्टोसीन। तो देखिए कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा है, ठीक है।
तो देखो सबसे पहले इकोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन, प्लेस्टोसिन, देन होलोसिन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्राइमिटिव अर्थ। याद रखिएगा प्राइमिटिव अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है ना। वाटर वेपर थे, आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, मोनोऑक्साइड था, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन थे, बट ऑक्सीजन नहीं था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाज रिवर्स्ड एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स। क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल ही सही बात है। नेक्स्ट है, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स एगो देयर वर 54% ऑक्सीजन। नहीं यार, तभी ऑक्सीजन नहीं था, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये गलत हो गया। तो 2 देखो, जहाँ जहाँ उसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है, हो गया। व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही बात है, तो इसका 1 और 3 हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑन अर्थ एमर्ज अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग देखोगे लाइफ जो है, ये देखो 40th बीपीएससी का क्वेश्चन है 1995 में ये आया था। देखो एक तो अर्थ का हमारे जो 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है ना, और लाइफ लगभग इसमें आप देख लोगे 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो लगभग आप देख लो इतने साल पहले, है ना, ये आपके आ चुका है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट लाइफ अर्थ लगभग इतना आया है, ठीक है, इतने साल पहले। विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। तो ये देखो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म है अर्थ में, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया है एक प्रकार का। द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज इज रिटन बाय, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज कौन लिखे थे? ये 65th बीपीएससी का क्वेश्चन, ये डार्विन ने लिखा था, चार्ल्स डार्विन, ठीक है ना, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। अभी नेक्स्ट चलते हैं, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन बेस्ड ऑन, ये किस पे है? ये है ओवर प्रोडक्शन, बिल्कुल है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वेरिएशन, बिल्कुल है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हाँ, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हु प्रोनाउंस द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था? तो डार्विन ने दिया था। हु एक्सप्लेन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो ये देखोगे लेमार्क ने किया था। देखो ये बड़ा मतलब एक्सप्लेन कौन क्या है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को, ये बीपीएससी का 47 बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये लेमार्क ने किया था। एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, नाम है लेमार्क। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है ना, के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था किस चीज़ को? एवोल्यूशन ऑफ लाइफ को। द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एनंसिएटेड बाय, तो याद रखिएगा, ह्यूगो डे व्रिज, जो बोलो आप इसको, है ना, वारिज के द्वारा ये सबसे पहले क्या किया गया था? एनंसिएट किया गया था, ठीक है ना। म्यूटेशन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 है जो दिया हुआ नीचे, उसे हमने क्या करना है? मैच करना है। तो देखते हैं कि भैया क्या क्या है। तो जैसे देखते हैं, तो अब देखो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो बी का 3 हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अभी ए का क्या हो जाएगा? ए देखो, तो थ्योरी ऑफ म्यूटेशन अभी उन्होंने पढ़ा ना, ह्यूगो डे व्रिज, तो डेवरेज इसका 4 हो जाएगा। अब जैसे ये 2 हो गया, तो ऑप्शन देखते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। ए का 4, 2 ऑप्शन है 3। अरे भैया, तो इनका बड़ा मुश्किल हो गया। अभी देखो यहाँ पे आंसर दिया हुआ, उधर से हम देखते हैं। 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस किनका है? बेडल एंड टैटम का है। और ऑपरेन कॉन्सेप्ट किसका है? ये जैकब एंड मोनोड का है। द मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन इज, एवोल्यूशन के पीछे का जो मेन फैक्टर है वो क्या है? वो है नेचुरल सिलेक्शन। 39th बीपीएससी का भी ये क्वेश्चन रह चुका है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन द लॉस ऑफ लिम्स इन द स्नेक इज एक्सप्लेन बाय द फेनोमेनन ऑफ, ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिम्स होता था पहले स्नेक के पास, अब नहीं है, तो ये है हमारा यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं, 14 नंबर।
चलिए wait a second. The region of the large scale diversity among the organism 56 to 59th BPSC आया। तो इसके पीछे का जो मेन कारण है वो है म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हु अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर राइटिंग अबाउट द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। ये क्या है? म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं द लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न ह्यूमन। मॉडर्न ह्यूमन का लेटेस्ट एंसेस्टर कौन है? तो ये देखो दिया हुआ क्रो मैग्नॉन मैन। कौन है? तो ये हो गया क्रो मैग्नॉन मैन। ठीक है ना, ये हमारा एकदम लेटेस्ट एंसेस्टर है। ठीक है, नियांडरथल नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वर्ड डेनिसोवन इज समटाइम्स मेंशन्ड इन मीडिया रेफर टू द, इसका मतलब अर्ली ह्यूमन स्पीसीज। नेक्स्ट आते हैं आर्कियोपैटेरिक्स इज, ये क्या है? तो मोस्ट एंशिएंट बर्ड है ये, जुरासिक एज का। ये 40th बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्कियोपैटेरिक्स इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एनिमल। ये किनके बीच का है? तो ये रेप्टिलिया एंड एव्स के बीच का है, रेप्टिलिया एंड एव्स के बीच का। नेक्स्ट है मैमोथ इज एंसेस्टर ऑफ, तो ये याद रखिए एलिफेंट का है। आइस एज मूवी देखे होगे तो आप मैमोथ को देखे होगे, हाथी टाइप का दिया। डायनासोर वर मेसोजोइक रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं डायनासोर वही हो गया किस एरा में था? मेसोजोइक एरा में था। विथ रेफरेंस टू द एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्टली मैच। देखो सैलमेंडर ये है, सैलमेंडर क्या हो गया? ये है पाइथन कंगारू। ठीक है, पाइथन कंगारू है। चलिए इसके साथ हमारा ये भी हिस्सा ख़त्म होता है। अब हमारा स्टार्ट होता है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब पहले समझो, ये एक सिस्टम है ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म थिंग्स स्पेशली प्लांट्स एंड एनिमल्स। टेक्सोनॉमी है नाम रखने का, ठीक है, प्लांट्स का एनिमल्स का। चलो भाई, तो बिना किसी देरी के डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो काफ़ी बड़ा इसमें नोट्स है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हाँ पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे 5,000 रुपये के लिए। बायोलॉजिस्ट हैव so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of number, the largest found and identified so far among them, ये कौन है भैया? तो इंसेक्ट्स है। ठीक है ना, इंसेक्टा ग्रुप में देखोगे तो जितने भी फाइलम एंथ्रोपोडा है सब उसमें आते हैं। अब देखोगे तो लगभग लार्जेस्ट नंबर वर्ल्ड स्पीसीज मिला है, लगभग 1.5 मिलियन लिविंग एनिमल स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड विच ऑफ द 1 मिलियन क्या है? इंसेक्ट्स है। 1 मिलियन के क्या है? इंसेक्ट है। हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया देखो ये 56 to 59th बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना लिवेनहॉक, एंटनी वॉन लिवेनहॉक जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था किसको? बैक्टीरिया को। एंटनी वॉन लिवेनहॉक रिगार्डेड द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। he is known for the discovery of
बैक्टीरिया कैन बी सीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखता है बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि सम बैक्टीरिया कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दिस बैक्टीरिया हैव ग्रीन मैटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखो दोनों बात सही नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। इसमें सबसे पहली बात है कि ये गलत है और ये सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बैक्टीरिया इज करेक्ट। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन लिव, नहीं ये तो वायरस होता है यार। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन तो प्लांट एनिमल, नहीं बिल्कुल नहीं। दे आर ऑन द बॉर्डर लाइन फ्लॉरिंग एंड नॉन फ्लॉरिंग, नहीं। तो नॉन ऑफ द अबव, कुछ नहीं इसमें भी करेक्ट नहीं है, कुछ भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्रेंसिएशन बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो याद रखिएगा सेल वॉल है, झारखंड विषय 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज, ये है नेक्स्ट आते हैं असर्शन रीजन में। अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन, ऑल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल। देखो असर्शन रीजन दोनों सही है और आर उसका क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। जितने भी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होंगे वो असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस होते हैं और अमीबा फिजन होता है, फिजन से टूट जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 में। कंसिडर द फॉलोइंग बैक्टीरिया, फंगाई एंड वायरसेस, विच ऑफ देम कैन बी कल्चर्ड इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम। तो याद रखिएगा फंगाई नहीं होगा, बाकी दोनों हो जाएगा, बैक्टीरिया और वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्म ब्लडेड एनिमल आर दोज बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट ऑल द टाइम। वार्म बॉडी क्या रखेंगे, हम लोग भी वार्म बॉडी में आते हैं, अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट करेक्ट। एंड देखो एक्टिनोडर्म्स आर विविपोरस, नॉट करेक्ट, यही बात है भाई। ये देखो एक्टिनोडर्मेटा है ना ऑफ मरीन एनिमल, ठीक है, तो विविपोरस क्यों रहेंगे, ये गलत हो गया। ठीक है, राउंडवॉर्म हैज नो सर्कुलेटरी सिस्टम, सही है। इन बोनी फिश स्विम ब्लैडर यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। इन कार्टिगेनियस फिश फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। ऑल एक्टिनोडर्मा नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर हैव नो ब्लड बट रेस्पायर्स। कौन है भाई, तो याद रखिए हाइड्रा, ठीक है ना। हाइड्रा हैज नो ब्लड बट रेस्पायर, बट हाइड्रा बोथ द गैसेस एक्सचेंज एंड एक्सर्शन अकर द सिंपल डिफ्यूजर ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट अ फिश। तो देखो भैया स्टार फिश जो है ना, नाम सुन के तो लगता है कि मछली है, बट एक्चुअली ये मछली नहीं है, ठीक है ना। ये फाइलम एक्टिनोडर्माटा है, ठीक है, फाइलम एक्टिनोडर्माटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज अ ट्रू फिश। तो देखो यहाँ पे जेली फिश, सिल्वर फिश, कैरी फिश, कैट फिश जो है वो सही मामले में एक क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 वो वेट अ सेकंड। एक्चुअली हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बहुत तेज़ लगता है मुझे। तो लेट मी चेक, हो रही है क्या। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बहुत तेज़ बारिश हो रही है।
तो मैं सोच रहा हूँ तब से काफ़ी देर से आप नोटिस कर रहे हो तो मैं दिमाग में चल रहा था कि ये मोटर ओवरफ्लो कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये बारिश हो रही है। तो हम लोगों ने पढ़ा था ना ट्रू फिश कौन है, कैट फिश। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश। जैसे देखोगे इसमें स्टार फिश, जेली फिश, हैग फिश, ये सब फिश नहीं है। ये सी हॉर्स जो है ना, ये फिर फिश है। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट आते हैं हम लोग। विच द फॉलोइंग इज अ फिश। ऐसे तो फिश कौन है, ऑप्शन देखा आपको पता चल गया। एक्चुअली तो मार्क किया हुआ भी था, ये सी हॉर्स हमारा फिश है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन शार्क फिश। शार्क फिश में कितनी हड्डियाँ होती है, तो याद रखना 0 बोन्स होती हैं। ठीक है ना, शार्क फिश में बात करते हैं शार्क्स जो होते हैं ना 0। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। इसमें बर्ड को नहीं, गोल्डन मसीर है ना, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल और वाइट एबिस। तो याद रखना गोल्डन मसीर जो है ये बर्ड नहीं है। ठीक है ना, ये एक मछली है और वो भी इंडेंजर्ड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल। तो ये वेल जो है ये लार्जेस्ट मैमल है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज द वेल बिलोंग। ये मैमल है, अभी तो पढ़े ना यार क्वेश्चन में हम लोगों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैमल, शार्क, स्क्विड। नेक्स्ट देखो वेल, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द लार्जेस्ट टूथेड वेल, है ना, जिसका दांत होता है। तो याद रखना स्पर्म वेल, है ना, स्पर्म वेल जो है इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथेड वेल विथ मेल ग्रोइंग अप टू 20 मीटर इन द लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वन लेज एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। तो याद रखोगे ये कौन है, एस्ट्रिडना, एस्ट्रिडना। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिनी एंड ईटर्स। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, ये अंडा देते हैं डायरेक्ट अपने बच्चे को जन्म नहीं देते। विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स ले एग। कौन है, तो ये देखोगे एस्ट्रिडना, एस्ट्रिडना जो है ये अंडा देता है। मैमल कैपेबल ऑफ फ्लाइंग। तो ये बैट हमारा है ना, चमगादड़, चमगादड़ भी एक मैमल में आता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, कितने नंबर तक हो गया हमारा, 35 तक हो गया ना, तो अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है हमारे पास। अब मतलब हम लोग ले कर चलते हैं तो मोटा मोटी अपने को, और मान के चलो कितने नंबर तक जाना था, 56 तक जाना था। तो और लगभग 20 पेजेस बचे हुए हैं। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली कुछ देर में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे। अमॉन्ग्स द फॉलोइंग फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एव्स। कौन है, तो ये बैट नहीं करेगा। ठीक है ना, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स, सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैमल। तो आप देखिएगा ये तो भैया सी हॉर्स हमारा क्या है, ये फिश है। तो सबसे पहले एलिमिनेट कर देते हैं ना, 2 इसमें है, हटा दो यार इसको, ये तो नहीं होगा। ये देखो सी काउ और सी लायन दोनों मैमल में ही है, 1-3 हो जाएगा हमारा। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन। डॉल्फिन्स हमारे क्या है, ये मैमल है। ये देखो 40th बीपीएससी का क्वेश्चन। और याद रखोगा डॉल्फिन क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल में भी ये आता है। और हमारे बिहार में भागलपुर में आप देखोगे तो क्या है, एक आपका डॉल्फिन पार्क है ना, डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये है, विक्रमशिला डॉल्फिन वो जो है वहाँ पे है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज द स्पीसीज ऑफ। सील क्या है, तो ये हमारा मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, एम्फीबियन क्या होते हैं। एम्फीबियन जो होते हैं वो लैंड और वाटर दोनों जगह रहते हैं, इक्वली लिविंग इन वाटर। ये देखो 38 बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं आगे, आप देखते जाइएगा ना बीपीएससी से। ये तो अभी हम बायो का हम लोगों ने शुरुआत ही का, आज तो समझो श्रीगणेश हुआ है। आगे आप जैसे चलते जाइएगा डिफरेंट टॉपिक से आपका और रास्ता होते जाएगा, तो आप पाइएगा ऐसा कि बीपीएससी का एक्चुअली में अगर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में बात करते हैं तो बायो इसका एक पसंदीदा जोन है जहाँ से ये बहुत सारे क्वेश्चंस निकाल के लाते हैं। विच ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दीज ब्रीथ फ्रॉम स्किन। तो आप देखोगे फ्रॉग जो है ना वो स्किन से ब्रीथ करता है। बाकी आप फिश की बात करोगे तो फिश के पास भाई गिल्स होते हैं। आप पीजन्स की बात करोगे तो पीजन्स के बाद देखोगे इनका जो वो होता है उसके ऊपर है ना काइंड ऑफ, उसको नोज बोल लो या जो बोल लो, तो ये सिर्फ वही है। ठीक है, करते हैं। देखो फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वार्म ब्लडेड वो एनिमल होते हैं जो थ्रू आउट अपना टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन रखते हैं। ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग क्या होता है, देखो इंटेस्टाइन इज
शॉर्टेंड, है ना। इंटेस्टाइन क्या होता है, शॉर्टेंड होता है। देखो इस बात को समझना, मेटामॉर्फोसिस क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक एनिमल जो है फिजिकली डेवलप करता है आफ्टर द बर्थ और हैचिंग, इन्वॉल्विंग अ conspicuous and relatively abrupt change in the animal's body structure through cell growth and differentiation। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक बार, गैवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्ट फाउंड इन, ये कहाँ मिलता है, ये सबसे ज़्यादा हमें गंगा रिवर में मिलता है, जिसे हम लोग घड़ियाल के नाम से भी जानते हैं। विच इज एन एट्रोसियस एनिमल, एट्रोसियस एनिमल कौन है, तो ऑटर। ठीक है ना, ऑटर क्या है, एक एट्रोसियस एनिमल है। एट्रोसियस मतलब क्या, ये मर्डरस होते हैं, जान से मार देते हैं। अच्छा अभी ये सवाल रहा कि भैया ऑटर्स क्या होते हैं, आप तो भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे बहुत सारे ना, ऑटर्स क्या होते हैं। अभी ऑटर्स को अगर हम लोग हिंदी में बोले तो आप देखें तो आप सभी लोग इसको हो गए, उदबिलाव का नाम जानते हो ना, वही है ऑटर्स। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल, देखोगे हेड्जहॉग, मरमॉट और पेंगोलिन। टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ बीइंग कैप्चर्ड बाय प्रेडेटर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रोल्स अप या रोल अप एंड प्रोटेक्ट्स। तो ये कौन कौन है, तो एक तो पेंगोलिन ऐसा करता है और हेजहॉग ऐसा करता है। ये जो हमारा ये है क्या कहते हैं, मरमट है ना, ये ऐसा नहीं कर पाता है, मरमट ऐसा नहीं कर पाता है, वो रोल नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन स्क्विरल, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग ब्यूरोज इन द ग्राउंड। क्या ये सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड। अभी इंडियन स्क्विरल जो होती है इनको ज़रूरत नहीं पड़ता है ये करने का, दे आर ओमनीवोर्स, नहीं, अभी ये भी ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एक ही बात जो है हमारा वो सही है, सिर्फ वो ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे लिखिए यूपीएससी इज गिवन बी ओनली 2, कैसे दिया था, यूपीएससी इंडियंस करा था ओमनीवोर्स, दे फीड मेनली ऑन नट्स फ्रूट बट ऑल्सो इट। ठीक है, अभी क्या बोलूँ, ठीक है चलिए। तो याद रखिए आप यहाँ पे यूपीएससी के हिसाब से अगर बी है तो फिर इसे भी आपको सही मानना पड़ेगा। ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स। कार्निवोर्स वो जो फ्लैश खाते हैं दूसरे जानवरों का, हर्बीवोर्स वो जो सिर्फ घास खाते हैं, और ओमनीवोर्स जो दोनों खाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ डॉग्स इज अनेबल टू बार्क। तो ये डिंगो एक वैरायटी है कुत्तों की जो भौंकते नहीं हैं। ठीक है, वो कहावत आपने सुना ही होगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट में, द बियर कॉमनली परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट इज, वो कौन होता है, स्लोथ बियर होता है। ये भी बैन है भाई इंडिया में, है ना, ये एनिमल क्यूरियलिटी में आता है। अब मेरे को समझ में नहीं आता यार, छोड़ो यार कंट्रोवर्शियल बातों में नहीं फंसता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द एनिमल दैट हैज़ बीन टॉट टू यूज लैंग्वेज विद सम सक्सेस। देखो इसमें दैट नॉट डॉल्फिन को सिखा दिया गया है, चिंपैंजी पैरट, ये डॉग्स है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी सेपरेट्स अ मैन ह्यूमन फ्रॉम एप्स। ठीक है ना, कौन सा करता है, तो डिजायर टू लर्न जो हमारे अंदर है ना, यही हमें सेपरेट करता है, डिजायर टू लर्न। देखो हम सभी के अंदर डिजायर टू लर्न है, दैट इज आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये 71st बीपीएससी के प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर ये डिजायर नहीं होता तो हम लोग इधर होते ही क्यों। ठीक है, तो डिजायर टू लर्न है जो इंसान को बाकी चीज़ों से अलग बनाती है, हमें गोरिल्ला से, चिंपांजी से अलग बनाती है। देखो अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट एन एप, एप कौन नहीं है, लंगूर जो है ना बच्चे दोस्तों, ये एप नहीं है। औरंगुटन है ना, औरंगुटन का तो बड़ा इस्तेमाल करता है यार देश, दुनिया भर के बहुत सारे दोस्तों डिप्लोमेसी में इस्तेमाल कर देते हैं। अभी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा कंट्री जो डिप्लोमेसी में इसका इस्तेमाल कर दिया था। ठीक है ना,
स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप कौन है? ये गिबॉन है, ठीक है ना, ये स्मॉलेस्ट मैन लाइक एप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ अ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट फ्रॉम अ होल इन अ ट्री और अ लॉन्ग ऑफ वुड? तो याद रखो आप, ये औरंगटून है, ठीक है ना, ये बड़े बड़े तेज होते हैं। द पांडा बिलोंग टू द सेम फैमिली एज दैट ऑफ द, ये बियर, ठीक है ना, पांडा देखे होगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव 3 चैम्बर्ड हार्ट? ये तो याद रखना है, फ्रॉग। ह्यूमन के पास कितने होते हैं? हमारे पास है भैया 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। अभी देखोगे यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे जैसे देख लो, एम्फीबियंस के बाद क्या है? हैव हार्ट विथ 3 चैम्बर्ड, ठीक है। वेंट्रिकल एक है, 2 एट्रिया है। हार्ट ऑफ द फ्रॉग हैज़ 3 चैम्बर्ड, 1 वर्टिकल 2 वर्टिकल। फिश के पास 2 चैम्बर्ड हार्ट है। मंकी और क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड हार्ट इज फाउंड इन, अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, एम्फीबियंस में मिलते हैं। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव गॉल ब्लाडर? गॉल ब्लाडर किसके पास नहीं है इसमें से? ये तो भाई मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, आंसर इसका देखना पड़ेगा। मस्ट टीचर, तो यहाँ बताया जा रहा है सबके पास गॉल ब्लाडर है। चलो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हुप्स आर नॉट फाउंड? इसमें हुप्स किस में नहीं मिलता? तो ये याद रखो, जैकॉल में हुप्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नील गाय बिलोंग्स टू द फॉलोइंग फैमिली? काऊ की फैमिली से नहीं है, वो डियर की फैमिली से है, इसको ध्यान में रखने का है। यूपी, बिहार और झारखंड में कोडरमा जैसे प्रदेश है, पलामू वगैरह के एरिया में नील गाय जंगलों में बहुत देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे आते हैं हम लोग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना। इंडियन वाइल्ड लाइफ स्पेसिस लिस्ट 1 में, लिस्ट 2 में साइंटिफिक नेम है उनका, ठीक है। इनको हमें क्या करना है? इनको हमें मैच करना है। यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है, एक टफेस्ट क्वेश्चन है। अभी मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, बट टफेस्ट क्वेश्चन है सच बताऊँ तो। अगर आपको पहले से याद है तो ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए, अगर नहीं याद है तो मैं तो कहता हूँ इसको स्किप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग इसका देखें तो भैया इसमें देखिए, जो एस्थेटिक वर्ल्ड एस है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वह एक्स हेमियोनस, तो इसका एक का 3 हो गया। 12 सिंगा की अगर हम लोग बात करें, 12 सिंगा, तो इसका यही है दुआउसिली, ठीक है, बी का 2 है। चिंकारा की अगर हम लोग बात करें तो चिंकारा का है बेनेटी 4। अभी नील गाय की बात करेंगे तो ये है बोसलाफस ट्रैगो कैमेलस। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट 1 है, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ये तो चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट 2 हमारा है, मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर्स, ठीक है। यह 1 तो सही है, ये गलत है, ठीक है। मार्सुपियल्स क्या डाइवर्स ग्रुप ऑफ मैमल है, बिलोंग करते हैं तुम्हारा इंफ्रा क्लास। मार्सुपियल्स वन ऑफ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द मार्सुपियल्स का यूनिक रिप्रोडक्टिव स्टेट, वेयर एज young one are born in relatively undeveloped state and then nurtured with a pouch living ऑस्ट्रेलिया का है ये भाई। नेक्स्ट आते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। हाँ देखो तो, फ्लाइटलेस बर्ड, एक ऐसा बर्ड जो उड़ नहीं सकता, बी का 1, कीवी, बी का 1। नेक्स्ट चलते हैं, लिम्बलेस रेप्टाइल, लिम्ब किसके पास नहीं होता है? तो 4। लैंगलेस क्रिएचर में डी में हम लोग 5 को डाल सकते हैं ना। फिश 1 फॉर फिश,
145 सॉरी। तो ये तो दिख रहा ना, तो ठीक है। अभी विंगलेस इंसेक्ट में सिल्वर फिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कीवी। क्या है भैया? फ्लाइटलेस बर्ड है, न्यूजीलैंड में मिलता है। विच द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक ऑरिजिन। ऑर्गेनिक ऑरिजिन वाले कौन है इसमें से? तो ये है हमारे ऑक्टोपस। ये क्या है? ऑक्टोपस मॉलस्क। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट कौन है भाई? स्क्विड। आउट ऑफ these four options, among the following organisms which one does not belong to the class of other three? क्रैब, माइट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। तो ये क्रैब जो है ना, ये नहीं करेगा। बाकी सब जितने हैं आर्चिंडा फैमिली से है, ठीक है। आर्चिंडा वाली जो क्लास है उससे है, ये सिर्फ नहीं करेगा। द वाइट ले हॉर्न इज द वैरायटी ऑफ, ये किसका है? ये फाउल का वैरायटी है। टिक्स एंड माइट्स आर एक्चुअली, ये क्या है? आर्कनीड्स है, ठीक है। टर्माइट्स आर ऑल्सो नॉन एज, टर्माइट को क्या बोलेंगे? वाइट एंट बोलेंगे। ग्लो वॉर्म इज इंसेक्ट। द प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट्स विद इन पैरासाइट्स इज अ फेनोमेनन ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या और आते हैं हम लोग। पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं जो ऑलरेडी इधर गिवन है। फीमेल एनाफ्लीज कैन बी डिस्टिंग्विश, 68 बीपीएससी का क्वेश्चन देखो। कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स बिकॉज ऑफ इट्स, देखो ध्यान रखना है, क्यूलेक्स और एनाफ्लीज दोनों एक मच्छी है, सॉरी मच्छर है, ठीक है। दोनों से अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है। देखो इस डिफरेंस कैसे करते हैं? एट एन एंगल विथ सबस्ट्रैटम, ठीक है ना। सबस्ट्रैटम का जो एंगल होता है उससे करते हैं। एनाफ्लीज बॉडी रेस्ट्स एट एन एंगल टू सबस्ट्रैटम while Culex body rests parallel to the substratum. Adult anaphylis can be identified at typical resting position. Males and female rest with their abdomens sticking up in the air rather than parallel to the surface on which they are resting. Anaphylis mosquito make angle body is around 45 degree from the surface. Which of the following is not, ठीक है ना, an insect, ठीक है। इंसेक्ट कौन नहीं है? देखो यहाँ पे तो स्पाइडर जो है ना वो हमारा इंसेक्ट नहीं है, ठीक है। स्पाइडर जो हमारा है वो क्या है? इंसेक्ट नहीं है। चलो यहाँ तक मामला क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। स्पाइडर्स आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट बिकॉज दे हैव, उनके पास कितने होते हैं? 8 लेग्स होते हैं। और अमूमन हमारे देश में जो इंसेक्ट्स होते हैं कौन होते हैं? इंसेक्ट्स होते हैं। और देखो ये हो गया 6 लेग होते हैं, ठीक है इंसेक्ट्स का। विच ऑफ द इंसेक्ट अमंग द इज नॉट इंसेक्ट, कौन नहीं है? स्पाइडर नहीं है। द सिल्क प्रोड्यूस बाय स्पाइडर्स इज कॉल्ड, जो सिल्क करते हैं ये, इसको हम लोग कहते हैं गोसामर सिल्क, ठीक है, गोसामर सिल्क। एट विच स्टेज इन इट्स लाइफ साइकिल डज द सिल्क वॉर्म इल्ड द फाइबर ऑफ कॉमर्स, किस स्टेज में करते हैं? जब वो प्यूपा के स्टेज में रहते हैं, ठीक है ना, फाइबर ऑफ कॉमर्स तब वो बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अभी इनका भी लाइफ स्टाइल गजब होता है ना। पहले भैया एग है, ठीक है ना, पहला फिर लार्वा होगा, उसके बाद प्यूपा होगा, ठीक है। तो प्यूपा लार्वा हो गया सेकंड, प्यूपा के इसके बाद क्या बोलते हैं? एग के बाद लार्वा,
लार्वा के बाद पुपा। सिल्कवॉर्म ग्रोज ऑन कहाँ होता है? मलबरी लीव्स में। जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्रेशन फ्रॉम बॉडी ऑफ इंसेक्ट? क्या निकलता है? लैक निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंसेक्ट? क्या नहीं मिलता है? तो पर्ल नहीं मिलता है इंसेक्ट से, बाकी सब चीज़ मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ वाइट ब्लड? ये तो हम लोगों ने पढ़ा था ना वाइट ब्लड के बारे में। कॉकरोच, देखो कॉकरोच, ठीक है ना, कलर्स ब्लड। एनिमल विदाउट रेड ब्लड सेल इज, कौन है? तो यह है अर्थवॉर्म। हाउ द मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर? कैसे करते हैं? बाय ट्रैकियल सिस्टम। कंसिडर करना स्टेटमेंट। टैप वॉर्म इज द hermaphrodite. Roundworm has separate sexes. Filaria is caused by nematode. और हमारा है जोआना वॉर्म इज एन एनालिड। तो इसमें से कौन सा सही है? ये सही है, ये सही, ये सही, गलत है। 1 2 3। नेक्स्ट आते हैं विच द फॉलोइंग आर डर्टीवोर्स? डर्टीवोर्स कौन है? तो अर्थवॉर्म है, ठीक है, मिलीपेडस है और उडलाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिटर फीडर? तो ये है हमारा ऑयस्टर। फिल्टर फीडर ऑयस्टर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर नो नॉक्ट्यूर्नल एनिमल? रात में जगने वाले कौन है भैया? मॉस्किटो, बैट और आउल। कंसिडर द फॉलोइंग फौना। लायन टेल्ड मैकाओ, मलाबार सिवेट, सांबर डियर। तो इसमें से कितने सही? ये देखो न्यू पैटर्न चला, आपको नहीं बताने कि ए नंबर है या बी नंबर, सी नंबर है। अभी आपको जितने सही लगते बता दो। तो इसमें देखोगे क्या है? ओनली 2, 2। तो ये है फौना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी साइज? कौन है भैया? तो चीटी, एंट है ना। नेक्स्ट है व्हेन एंट बाइट दे इंजेक्ट। क्या करता है? इंजेक्ट, फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट करता है। दिस इज द फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है सर्टेन स्पीसीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर वेल नोन एज कल्टिवेटर्स ऑफ फंगाई? कौन है? तो एंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉस्किटोज। ओनली मेल सक ब्लड। मेल नहीं करते यार, ओनली फीमेल सक। तो 2 तो सही है। 2 क्या है? सही। फीमेल सक प्लांट जूसेस। फीमेल्स हैव बिगर विंग्स देन मेल्स। तो भैया 2 भी सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन? नो फॉलोइंग एनिमल्स स्टोर वाटर इन द इंटेस्टाइन। देखो इसमें से कौन है? कैमल, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कैन लिव इन द लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट ड्रिंकिंग वाटर? सॉरी,
Kangaroo rat. Which one of the following animal excretes solid urine? Solid urine on kangaroo rat. Next, in which of the following kinds of organism is the phenomenon found wherein the female kills the male after copulation? ये होता है स्पाइडर में. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. King cobra is the only snake that makes its own nest. Who does it make its? Why does it makes nest? क्यों करता है ये करता है. It is an oviparous snake, lay eggs in the nest and guards the nest until they had. The only snake that builds a nest. King cobra. The venom of cobra is neurotoxic. Which one of the following snakes is diatomally composed of snake? King cobra. Next, which snake of the following is non-poisonous? Python. Pigeon gland of a snake is homologous to salivary gland of vertebrate. Poisonous fangs of snakes are modified form of. ये क्या होता है? ये है maxillary teeth. Consider the following statement. Some species are turtles. Some species of turtles are herbivores. Some species of fish are herbivores. Some species of marine mammals are herbivores. Some species of snakes are viviparous. ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सारा बात ही सही है. नेक्स्ट आते हैं हम लोग. अब और 10 पेजेस है लगभग हमारे पास. ठीक है, एक्चुअली हमारा टारगेट था इसके बाद 456 तक है ना. सो वी आर इन द 446 पे है, तो ठीक ही ठाक बात मैंने बोला कि लगभग 10 पेज और. डॉग्स क्या होते हैं?
तो डॉग्स क्या है, हर्बीवोर से नहीं, फॉल्स है ये। लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड रफलेसिया है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन द सॉइल डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, पीचर प्लांट। नेक्स्ट आ जाओ, विच द फॉलोइंग इज द पीचर प्लांट बिकम्स मॉडिफाइड टू पीचर, ये लीफ है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ईस्ट का फर्मेंटेशन है। नथिंग्स परसाइटिक एंजियोस्पर्म। नॉट करेक्ट, ईस्ट फर्मेंटेशन है, कैसीन मिल्क में एलोवेरा, एंजियोस्पर्म है, ठीक है। विच द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट, नेफेंथिस, नेपेंथिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेफेंथिस खासियाना इज रेयर एंड इंडिजिनस प्लांट इज फाउंड इन द, कहाँ मिलता है ये, मेघालय। टर्मरिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट, ये कहाँ से मिलता है, ये स्टेम से मिलता है, ठीक है, स्टेम। विच द फॉलोइंग इज द इटेबल पार्ट ऑफ द टर्मरिक, ये कौन है भैया, राइबोसोम, स्टेम का ही हिस्सा है राइबोसोम। नेक्स्ट आते हैं, टर्मरिक इज एन एग्जांपल ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम नॉन एज राइजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरग्राउंड प्रोड्यूस वेजिटेबल इज अ मॉडिफाइड रूट, ये है हमारा स्वीट पोटैटो। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन of which of the following plant is not a stem, sweet potato। which of the following is a stem, stem कौन है इसमें, जिंजर, जिंजर stem and not root because it has nodes and anti nodes। लिस्ट करना, मैच करना, ठीक है। राइजोम और ट्यूबर, तो ट्यूबर में यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का चल जाएगा पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है कॉम बल्ब। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, राइजोम में कौन चल जाएगा, राइजोम में ये 3 4 दो ऑप्शन हो गया है। बल्ब है, बल्ब, गार्लिक, और ये बच्चा कॉम, ये कौन है, जिमिकन सूरन। सी नंबर है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडिफाइड स्टेम कौन है इसमें से, तो ये देखो हमारा पोटैटो, ये क्या है, मॉडिफाइड स्टेम है। यूपीएससी 1996 का क्वेश्चन है। पोटैटो क्या है, तो पोटैटो फिर से ट्यूबर, देखो अगर स्टेम नहीं दिया हुआ तो हम लोग ट्यूबर के साथ जाएंगे, ठीक है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। पी प्लांट क्या है, ये पी प्लांट हमारा एक हर्ब है, ये 39th बीपीएससी का क्वेश्चन है। पी प्लांट क्या है, ये एक हमारा हर्ब है, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, क्लोव क्या है, तो क्लोव देखेंगे अगर हम लोग उसको, तो ये क्लोज्ड बर्ड्स है, ठीक है ना, फ्लावर बर्ड होते हैं ना, वही है ये। अभी नेक्स्ट आ जाओ, अ क्लोव रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ये क्या है, फ्लावर बर्ड है। विच द फॉलोइंग स्पीसीज इज फ्लावर बर्ड, तो ये कौन है, क्लोव है, लॉन्ग। क्लोव आर ड्राइड फ्लावर्स, क्लोव्स आर ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट, तो ये देख सकते हैं हम लोग उसको, तो ये है ड्राइड फ्लावर है, बर्ड से। 56 से 59 बीपीएस, क्लोव क्या है, फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है, डी नंबर 66 बीपीएससी का क्वेश्चन, लगता है बड़ा फेमस पॉइंट है यार इसका, लगाए हुए है। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, जिंजर
राइजोम बिल्कुल सही बात है। सैफरन सीड नहीं यार, सैफरन सीड थोड़ी जो है। ओपियम, ओपियम कैप्सूल, और जूट स्टेम है ना। सैफरन, सैफरन इज अ ड्राइड मिक्सचर ऑफ सीड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट पे। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ प्लांट एंड देयर एडिबल पार्ट विच ऑफ नॉट करेक्टली मैच, जिंजर राइजोम, ठीक है, अनियन फ्लेसी लीफ, पोटैटो इज नॉट रूट यार, इट्स स्टेम, कोकोनट एंडोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट बात है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ पोटैटो इज एडिबल, स्टेम, इट्स स्टेम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रूट, इट्स लेडीज फिंगर, फ्रूट हो गए, लेडीज फिंगर है ना, ये फ्रूट है। 127 क्वेश्चन पाते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट अ ट्रू फ्रूट, एप्पल। 66, विच टाइप ऑफ फ्रूट इन विच लीची कैन बी प्लेस्ड, ड्यूब। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑडियोर ऑर्डर ऑफ गार्लिक इज ड्यू टू द सल्फर कंपाउंड, है ना, गार्लिक। पीलिंग ऑफ अनियन कॉज टीयर्स, ये क्यों होता है, सल्फेनिक एसिड के कारण होता है। कैसे कारण होता है, बिकॉज ऑफ द सल्फेनिक एसिड। चलिए, पंजेंसी ऑफ इन चिलीज ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ, किसके कारण होता है ये, कैप्सियासिन, है ना। नेक्स्ट है रेड चिलीज आर हॉट बिकॉज दे ऑप्टेंट, ये कैप्साइसिन। द कॉज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट इज बिकॉज ऑफ द फ्रुक्टोज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज सिग्निफिकेंस इन, डायटॉम्स। द मलबरी फ्रूट इज, क्या है भैया ये, सोरोसिस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट स्टेम, कौन नहीं है इसमें से, कॉटन। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल, ये देखो ये कौन है भैया, ये तो ट्रिटिकल। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड सीरियल नॉट फाउंड इन नेचर, ट्रिटिकल। ठीक है, अभी देखो, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल, इसमें से कौन है, तो एक तो लाइकन है और दूसरा कौन है, ये मॉस है। ठीक है, 40 नंबर, असर्शन रीजन द रूट्स सिस्टम ऑफ डेजर्ट प्लांट आर लॉन्गर। ठीक है भैया, द हाई टेम्परेचर सॉइल इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ, नहीं इसका क्या मतलब, ये गलत है, वाटर का खोज में ना। नेक्स्ट है desert plants have longer root system because roots grow in search of water. Desert have pteridophytes, plant that have 20 to 30 feet long tap roots होते हैं। आगे, plant adapted dry climate are known as xerophyte। डेजर्ट प्लांट आर जनरली क्या होते हैं, succulent। Epiphytes are plants which depend on the other plants for mechanical support। Plants which grow on saline soils are halophytes।
हम्म यहाँ तक हो गया था ना, प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन वाटर, हेलोफाइट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द सॉल्ट लविंग प्लांट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, 67 हेलोफाइट्स ही बोलते हैं। रीजन में द हाइड्रोफाइट इज, हाइड्रोफाइट क्या है भैया, ये एक्वेटिक प्लांट है। प्लांट ग्रोइंग ऑन रॉक आर कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लिथोफाइट। नेक्स्ट है लिस्ट, कौन करेक्टली मैच नहीं है, कैस्कटा स्टेम है, ठीक है भैया। चंदन रूट पैरासाइट, ऑर्चिड एपिफाइट, नेफ्थीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हिपिंग जेली इज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ एसिड, ठीक है, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर मोस्ट सुटेड टू शुगर कैन एंड राइबोजियम, नहीं यार। प्लांट ग्रोइंग सॉल्ट वाटर कॉड, थैलोफाइट, बिल्कुल गलत है। डोरमेंसी ब्रेकिंग हार्मोन इज साइटोकाइन, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क एज इंटरमीडिएटरीज बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर, बायोटिक और बायोटिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, देखो कौन नहीं करेक्टली मैच। ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर है, हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर है, सेप्रोट्रॉफ डिकम्पोजर है, हार्बीवोर सेकेंडरी कंज्यूमर, नहीं नहीं। ट्रॉपिक लेवल 1 में कौन है, फूड चेन जो होता है, इसमें होंगे हमारे कौन, ग्रीन प्लांट है। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉपीपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटॉम्स एंड फोरामिनीफेरा। which of the above are primary producer in food and देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन सही मायने एग्जाम में अगर कुछ समझ नहीं आता तो भैया स्किप कर देना, कोई शर्माने की बात नहीं है, ठीक है। वैसे इसका आंसर 2 और 3 होगा, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर। 2 में कौन है, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया द ब्लू ग्रीन एल्गी और डायटॉम्स। नेक्स्ट, फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक बिकॉज, क्या होता है, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम, आफ्टर ब्रिंगिंग आउट द वाटर फिश डाई बिकॉज, रीजन क्या होता है, दे कैन नॉट ब्रीथ, फिश जनरली ब्रीथ थ्रू गिल्स तक हो गया ना। रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू द एंथोसायनिन, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो, लाइकोपीन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, ये हो गया था यहाँ तक ना, लाइकोपिन तक, रेड कलर ऑफ द टोमेटो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो, तो ये तो हो गया लाइकोपिन, रेड कलर ऑफ द टोमेटो, अब यही क्वेश्चन रहेगा, लाइकोपिन। येलो कलर ऑफ द पपाया, येलो कलर ऑफ पपाया का क्या था, कैरिका जैंथिन
Recently, our scientists have discovered a new and distinct species of banana plant which attains a height of 11 meter and has orange color fruit pulp, which in which part of India has been discovered. ये होगा अंडमान आइलैंड में. नेक्स्ट चलते हैं. Which of the following groups of living beings belong to the same species? कौन है? चाइनीज और अमेरिका इंडियन. ठीक है, सब होमो सेपियंस में आ जाते हैं. फंगाई और प्लांट दैट लैक, क्या लैक करता है ये? क्लोरोफिल लैक करता है. सिटीजन भी बेसी में री एग्जाम पे है. ईस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ किसका है? फंगस का है. ईस्ट क्या है? फंगस है. चलो. ईस्ट एंड मशरूम आर फंगाई. वाटर मशरूम फंगाई. ठीक है. मशरूम आर यूज फॉर मेकिंग जूसी वेजिटेबल एज फंगस. इज अ फंगस विथ रेफरेंस टू गुची समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज अ फंगस. नेक्स्ट है इट ग्रोज इन सम हिमालय फॉरेस्ट. सही है. इट इज कमर्शियली कल्टिवेटेड इन द हिमालय फुट हिल्स इन द in which of the following have a species that can establish symbiotic relationship with others? Next, which of the following species that establish symbiotic relationship with other organisms? तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना तीनों. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन फंगाई एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट. ये है mycorrhiza. Mycorrhiza is symbiotic association between fungi and plant. फंगाई एंड प्लांट. नेक्स्ट चलते हम लोग. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लाइकेन विच आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन अ बेयर रॉक आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन algae एंड फंगी. लाइकेन आर द complex creature made from algae and fungi. Interaction between algae and fungi to form lichen is called mutualism. 65th BPSC question. In lichen, a chlorophyll containing partner does live algae and fungus. 68. In which of the following do not grow in polluted area? Lichen. Next है nitrogen fixing bacteria present in the nodules of root of leguminous plant are symbiotic. है ना. इसके साथ हम लोगों ने आज का जो टारगेट था इसको कंप्लीट कर दिया है. आई होप कि सेशन आप लोगों का अगर अब तक आप बने होंगे तो फ्रूटफुल रहा होगा. काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा. तो चलिए इसके साथ हम लोग आज के इस अपने साइंस घटना चक्र सीरीज़ को एंड करते हैं. फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए. अगर पहुँचते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए. हमें भी मोटिवेट करिए सो दैट हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे. चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में. तब तक 71st BPSC और मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर की जो एग्ज़ाम होने वाली है BPSC उधर उसकी तैयारी करते रहे. जय हिंद, जय बिहार.